वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एक वीडियो में लेके आ गया हूँ जिसमें आज भारत की सारी रिवर, जितनी भी भारत की रिवर है, कहाँ से निकलती है, उनकी ट्रिब्यूटरी क्या है, कहाँ पे गिरती हैं, सब की लिस्टिंग बना दी है बढ़िया से। बस इसको लर्न कर लेना, मज़ा आ जाएगी। कभी जीवन में कोई भी नदी का सवाल आ जाए छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब कुछ इसमें तैयारी होती रहती है, कंप्लीट तैयारी के लिए आपकी सोर्सेज सब मिलते हैं आपको यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा रिवर की। तो गंगा आपको पता होगा अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तब गंगा रिवर का ओरिजिनेट होता है कहाँ से, देवप्रयाग से, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ से। और आपकी भागीरथी कहाँ से निकलती है, गौमुख से, गंगोत्री से, ठीक है। तो अलकनंदा जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी। क्या क्या है ट्रिब्यूटरी, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर बात आती है यमुना नदी की। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के बंदरपुंछ से। और ये यमुना नदी गंगा में मिलती है इलाहाबाद में, तो सबको आपको पता होगा। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेतवा, केन, टोन्स और एक है गिरी, ठीक है। गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, ठीक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रामगंगा नदी है जो नैनीताल से निकलती है उत्तराखंड से और कन्नौज में जाके गंगा से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। गंगा से कहाँ मिलती है, कन्नौज में, रामगंगा रिवर। इसकी सहायक नदी है कोह रिवर। कौन सी नदी है, कोह नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ऐसे ही गोमती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, उत्तर प्रदेश से, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। ये गंगा नदी को ज्वाइन करती है गाजीपुर में। कहाँ पे, गाजीपुर में। अब गाजीपुर बहुत न्यूज़ में भी रहा है, उसकी वजह से आपने देखा होगा, कौन है, मुख्तार अंसारी की वजह से, ठीक है। तो गोमती नदी कहाँ से मिलती है, गाजीपुर से, गंगा से। अब गोमती की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है साई, जोमकाई, बरना और गच्छाई। साई, जोमकाई, बरना, गच्छाई, साई, जोमकाई, बरना, गच्छाई, साई, जोमकाई, बरना, गच्छाई, ठीक है। फिर आती है घाघरा रिवर, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं भैया, घाघरा या सरयू नदी। ये मापा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है घाघरा रिवर। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। ये गंगा को ज्वाइन करती है छपरा में, नियर, कहाँ, छपरा में जो ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है, छपरा में। बहुत इंपॉर्टेंट, घाघरा नदी या सरयू नदी तिब्बत से निकलती है मापाचुंगो ग्लेशियर से, छपरा में गंगा को ज्वाइन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, ठीक है। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, ठीक है। राप्ती, शारदा एंड छोटी गंडक, ठीक है। फिर आती है शारदा नदी। ये कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, मिलान ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर नहीं भी याद रखो, तिब्बत याद रखो, तब भी काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। ये मिलती है कहाँ पे, ये घग्गर नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, बॉर्डर ऑफ बहराम घाट, ठीक है। बहराम घाट के पास घग्गर नदी में मिलती है, ठीक है। घग्गर नदी की सहायक नदी है, जैसा कि देखा। बस इतना याद रखो, सरयू घग्गर की सहायक नदी है, तिब्बत से निकलती है। अब शारदा की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे लिडार, पूछ चुका एग्जाम में यारों में, ठीक है। तो ये पीसीएस में बहुत पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। लिडार, सरयू, ईस्ट रामगंगा, ओल, चोका, धनवार और सुहेली। ऐसी ऐसी नदी पूछ लेता है जो अभी निकली भी नहीं, समझ लो, समझ रहे हो। तो हम वो भी आपको दे देते हैं, पर एग्ज़ाम की तैयारी पूरी होनी चाहिए। लिडार, सरयू, ईस्ट रामगंगा, ओल, चौका, धनवार और सुहेली, ठीक है। फिर आती है गंडक रिवर। गंडक रिवर कहाँ से निकलती है, धौलागिरी माउंटेन रेंज से निकलती है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से। कहाँ से, तिब्बत और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ से निकलती है ये। कौन सी, गंडक नदी। ये गंगा को ज्वाइन करती है पटना में। गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, गंडक, पटना में, इंपॉर्टेंट है, पटना में। अब इसकी ट्रिब्यूटरी क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई मयंगड़ी, बरी, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक, ठीक है। मयंगड़ी, बरही, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक। फिर आती है आपकी राप्ती नदी। कौन सी नदी, राप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नेपाल से। ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से, बस ये याद रखो, नेपाल से निकलती है ये। और ये घग्गर नदी में मिलती है, बरहस के पास, घग्गर नदी में। राप्ती कहाँ मिलती है, घग्गर में मिलती है। राप्ती की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रोहनी। राप्ती की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रोहनी। देखो फिर से देखो, राप्ती की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी याद रखनी, रोहनी। राप्ती घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, तो घग्गर में मिल जाएगी, बरहस के पास, निकलती है नेपाल से। गंडक कहाँ से निकलती है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर से। गंगा को ज्वाइन करती है पटना में। मयंगड़ी, बरही, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक, ये इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, सिंपल। कोसी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है भैया, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, नेपाल से। माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है, नेपाल के माउंट एवरेस्ट के पास से। गंगा रिवर को ज्वाइन करती है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, ठीक है। बिहार के भागलपुर में गंगा को ज्वाइन करती है कोसी नदी। अब इसको सौरव ऑफ बंगाल बिहार बोलते हैं, पता होगा आपको ये। संकोसी, तामू, कोसी, लिक्षु,
तलखू, दूध कोसी, अरुण, तमूर कोसी, ये इसकी सहायक नदी है। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो कोसी नदी की ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है। चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्यास रेंज से निकलती है। जो जानपाव हिल्स है विंध्यास रेंज में, एमपी में, मध्य प्रदेश में जानपाव हिल्स है विंध्यास रेंज, वहाँ से निकलती है। चंबल नदी यमुना को ज्वाइन करती है इटावा में। यमुना को कहाँ मिलती है? इटावा में। यमुना को कहाँ ज्वाइन करती है? इटावा में। और फिर यमुना इलाहाबाद में गंगा से मिल जाएगी। चंबल की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बनास, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली, सिंध, तीस्ता, ठीक है, पार्वती, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। बाकी शिरपुरा, दूधी रिवर जो इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ चंबल की जो पेपर में आती है, एक सिंध हो गया, काली, तीस्ता, पार्वती। अब ये तीस्ता वो वाली ही नहीं है जो बंगाल से निकलती है, वो ब्रह्मपुत्र की है। बनास, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बेतवा नदी, ये भी विंध्यास रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश से। विंध्यास रेंज के मध्य प्रदेश से ये भी निकलती है। कौन सी? बेतवा रिवर। ये यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में। बेतवा यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, ये जरूर याद रखना है। बेतवा यमुना को ज्वाइन करेगी हमीरपुर में। बेतवा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है धसन, बीना। कौन कौन सी? धसन और बीना। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर लेक, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, यानी ये भी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अब इसको पद्मा, मतलब जो गंगा रिवर है, पद्मा बोलते हैं इसको बांग्लादेश में, ये गंगा से मिल जाती है जाके कहाँ पे? वही बांग्लादेश में, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक। अब इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी? दिबांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, सिरी, भद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, शंकोस, धाराला, तीस्ता, बुरही, दिहांग, ये तो ऊपर हो गई, विसांग, दीखो, झांझी, कुलसी और जंजीरम। मतलब अगर इसको मैं और फिल्टर कर दूं इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तो एक तो दिबांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी और आपकी मानस, तीस्ता, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी मैंने ये ब्लैक से कर दी है, ठीक है। अब आती है भैया गोदावरी रिवर, जिसको ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ओल्ड गंगा या दक्षिण गंगा। ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से निकलती है, त्रिम्बक प्लेट्यू से या त्रिम्बक हिल से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, वेस्टर्न घाट से, महाराष्ट्र। बे ऑफ बंगाल में गिरती है ये, मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ गिरती है? आंध्र प्रदेश में। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है परवारा, पूर्णा, बहुत इंपॉर्टेंट, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती, सबरी, प्रणहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरी और आपकी परवारा, पूर्णा, ठीक है। कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाबलेश्वर से, वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, नियर विजयवाड़ा, ठीक है। कहाँ निकलती है? बे ऑफ बंगाल में ये भी गिरेगी, विजयवाड़ा के पास। इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, मुरेरू और दूध गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, मुरेरू, दूध गंगा, ठीक है। फिर कावेरी नदी आती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में याद रखो, तब भी चल जाएगा। ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक। ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, तमिलनाडु में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। हेरोंगो, हेमावती, शिमला, अर्कावती, ठीक है। लक्ष्मण, थीत्रा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, नोयल, ठीक है। कौन कौन सी? हेरंगो, हेमावती, अमरावती, नोयल, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर पेन्नार नदी आती है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक के चिन्नाकेश हिल से निकलती है, कर्नाटक के चिन्नाकेल हिल से। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके। इसकी ट्रिब्यूटरी है जयामंगली, कचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पगनी और छयेरू। ये लिख लो एक जगह, ठीक है, लिख लो, 2-4 बार याद करोगे सब हो जाएगा। ऐसी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको, एक ही जगह सब कुछ है, ठीक है। पेन्नार बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कर्नाटक से निकलती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, सगेलू, पगनी, चेलेरू, कचेरू, जयामंगली, ठीक है। फिर आती नर्मदा नदी, ये भैया कहाँ गिरेगी? अब ये गिरेगी अरेबियन सी में, ठीक, अरब सागर में। अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अब इसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, भुरमेर, बांजर, साहर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीना देसी, अर्रा, देव, गोई नामोदास और सोमो देवी। कौन सी? तो आपको ये ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, भुरमेर, बांजर, साहर, तवा, कुंडी, शक्कर, ठीक है। हिरना, ये हिरन, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। फिर आती है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से। गल्फ ऑफ खम्बत में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? गल्फ ऑफ खम्बत में। इसकी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, नीरगा, बोरी
पंजरा और आनेर, पूर्णा, नीरगा, बोरी, पंजरा और आनेर, ठीक है, पूर्णा, नीरगा, बोरी, पंजरा, आनेर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। फिर आती है महानदी। कौन सी महानदी? महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है? रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। ये भी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। महानदी कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ठीक है, बस तैयार रखो, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। पर बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है, आफ्टर बिंग डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रीम्स, 2 नामों में बढ़ जाती है, एक कटुजरी, दूसरी बिरूपा। कटुजरी, बिरूपा, ये पूछ चुका है यूपीएससी में। कटुजरी, बिरूपा, कहाँ पे ये घटती है? कटक के पास 2 भागों में विभाजित हो जाती, मतलब ऐसे महानदी है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, कटुजरी, दूसरी बिरूपा, ठीक है, कटक के पास। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो हसदेव, मांड, इब, जोंक, ओंग, तेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हसदेव, मांड, इब, जोंक, ओंग, तेल। बाकी ब्राह्मणी, कोयाली, शंख, लीलागार, मनियारी, सुरही और आमनेर, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर आती है साबरमती रिवर, ये अरावली रेंज से निकलती है, राजस्थान से। अरावली रेंज राजस्थान से, ये गल्फ ऑफ खंबत में गिरेगी। ये भी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबत में। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सरिया, हथमाती, वाकल, वत्रक और हरनौ। कौन कौन सी? सरिया, हथमाती, वाकल, वत्रक, हरनौ। याद करनी है, देखो डेली 5-5 भी याद करोगे ना, एक जगह मैंने बता दी, नोट कर लो, डेली 5-5 भी याद करोगे, आराम से हो जाएगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, यही तरीका होता है किसी को भी पढ़ने का। बढ़िया से ऐसे शॉर्ट्स में बना लिया, डेली 5-5, 6 करके याद करा, ठीक है। चलिए, माही नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? विंध्यास रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ये भी गल्फ ऑफ खंबत में गिरती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोम, अनस, पनप। कौन कौन सी? सोम, अनस, पनप, सोम, अनस, पनप। फिर आती है इंदस रिवर। कौन सी? इंदस रिवर। इंदस निकलती है मानसरोवर लेक से, तिब्बत से। इंदर कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से, तिब्बत से, ठीक है। अब ये अरेबियन सी में गिरती है, कराची में, पाकिस्तान में। कहाँ पे? अरेबियन सी, कराची, पाकिस्तान। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, है ना, मतलब पंचनाद तो यही हो गई, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलज, श्योक, जास्कार, सिंगी, गिलगित और शिगार, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है बहुत ज़्यादा इंदस की। पंचनाद रिवर यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, जास्कार, गिलगित, ठीक है। सतलज रिवर जिसको सतूदरी कहते थे इतिहास में, क्या कहते थे? सतूदरी। ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से निकलती है, रकास लेक से। रकास लेक मानसरोवर के पास जो है, रकास लेक, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। ये ब्यास रिवर में ज्वाइन होती है, कपूरथला एंड इन द इंदस रिवर नियर मिठानकोट। अब देखो, सतलज में ब्यास ज्वाइन होती है और फिर ये पूरी जाके सतलज ज्वाइन हो जाती है इंदस में एट मिठानकोट, ठीक है। ये कहाँ जुड़ जाती है? इंदस में, मिठानकोट में। अब सतलज की ट्रिब्यूटरी है ब्यास, वस्पा और सिप्ती, ठीक है। झेलम नदी, इसको वितत्सा बोलते थे। क्या बोलते थे? झेलम को वितत्सा बोलते थे। ये कश्मीर के बेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, बेरीनाग फॉल से। कहाँ से? बेरीनाग फॉल से। अब ये चेनाब को ज्वाइन करती है, झेलम जो है वो किसको ज्वाइन करती है? चेनाब को ज्वाइन करती है। ये सब मैंने इंडियन ज्योग्राफी में अलग से रिवर करा रखी है, चाहे तो आप मैपिंग के थ्रू देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, सब पड़ी हुई है। झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, लिडार, पंच, याद रखिएगा, किशन गंगा, लिडार, पंच। चेनाब नदी जिसको अश्कनी बोलते थे। अब चेनाब चंद्र प्लस भागा 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। 12 लचला पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। चेनाब कहाँ निकलती है? 12 लचला पास हिमाचल प्रदेश से। और ये झेलम नदी में मिलती है त्रिमू में, ठीक है। अब चेनाब की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रावी और चंद्रभागा। चेनाब की रावी और चंद्रभागा, ठीक है। फिर आती है रावी रिवर जिसको पुरुषनी बोलते थे। रावी रिवर क्या बोलते थे? रावी नदी या पुरुषनी, ठीक है। अब ये रोहतांग पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से, हिमालय से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से निकलती है। रावी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से। चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है ये। रावी किसको ज्वाइन करती है? चेनाब रिवर को, यानी ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। बस सिंपल, रावी रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ब्यास, ब्यास को विपाशा बोलते थे। क्या बोलते थे? विपाशा बोलते थे। ये भी रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। ये सतलज को ज्वाइन करती है नियर हरिके पंजाब। सतलज को ज्वाइन करती है ब्यास रिवर हरिके पंजाब। अब इसकी ट्रिब्यूटरी है पार्वती, सेंज और तीर्थनाथ। कौन कौन सी? पार्वती, सेंज, तीर्थनाथ और ऊल, ठीक है। केन नदी ये कहाँ से निकलती? कैमूर हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश से। केन कहाँ से निकलती है? कैमूर हिल, मध्य प्रदेश। कैमूर हिल, मध्य प्रदेश। केन ज्वाइन करती है यमुना को बांदा में। कहाँ पे ज्वाइन करती है? यमुना को बांदा में। केन नदी यमुना से जुड़ जाती है। बांदा में केन नदी यमुना से जुड़ जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लो एक बार, कयान, सुनार, उर्मिल। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो पूछ भी सकता है, ठीक है। कयान, सुनार, उर्मिल। फिर आती है टोंक या तमसा रिवर। ये कहाँ से निकलती है? ये भी कैमूर हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ये गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद के पास, ठीक है। गंगा को इलाहाबाद के पास, याद रखना इसको।
फिर आती है अब सोन नदी। कौन सी? सोन नदी आती है। सोन नदी जो है ये भी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। ये पटना में गंगा को ज्वाइन करती है। गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है सोन नदी? पटना में। गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? पटना में। अब इसकी ट्रिब्यूटरी है महानदी, बनास, गोपत, रिहंद। सोन की क्या है? महानदी, बनास, गोपत, रिहंद, कंकार, नॉर्थ कोयाली, कन्हार और घग्गर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नोट कर लो, और कोई उपाय नहीं, नोट करके मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तभी याद होगा। भैया एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, अधिकारी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दामोदर नदी। दामोदर नदी पालामाऊ से निकलती, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड। बस जीएस में यही खासियत है। देखिए यूपी पीसीएस वही दे सकता है जो अच्छे से चीज़ों को लर्न कर सके। ठीक है, इसमें लर्न तो करना पड़ेगा और ये सिर्फ यूपी बिहार वाले ही लोगों के बस की बात है। ठीक है, पालामाऊ, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड से निकलती दामोदर नदी। इसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल में बहुत फ्लड लाती है। इन द हुगली रिवर नियर फलूका। ये किसको ज्वाइन करती है? हुगली को ज्वाइन करती है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है ये। और दामोदर की मेजर ट्रिब्यूटरी है बराकार, कोनार, जमुनिया। बराकार, कोनार, जमुनिया, बराकार, कोनार, जमुनिया। ठीक है, अब बनास ये कहाँ से निकलती है? बनास निकलती है खाने मोर हिल से। बेन गंगा ये बैरत हिल से। बेदच, गोगुंडा तो ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दामोदर तक की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देख लो, नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार दोबारा देखो। प्लीज़ रिक्वेस्ट करो मेरे भाई मेरे दोस्त, नोट्स बना लो इसके। ठीक है, नोट्स चाहिए अगर तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी कंप्लीट ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ जिसमें होगा। देखिए आपको डेमो दिखाता हूँ। सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेजर ऑयल पाइपलाइन, लोकेशन ऑफ आयरन स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया, सब है इसमें। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है सब है। तो ये लिस्टिंग अच्छे से याद कर लो। ज्योग्राफी की पूरी रिवर है इसमें। आराम से 2-3 बार इसको नोट कर लिया, एक बार 2-3 बार पढ़ा, ऐसे बना लो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।